हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं भाई माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है कवक। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जो कवक होते हैं उसमें जो पोषण होता है किस प्रकार का होता है। कि भाई मुख्यतः पोषण के आधार पर हमने 3 प्रकार के बताए थे भाई, परजीवी कवक, मृतोपजीवी कवक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सहजीवी प्रकार के कवक होते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज जो अपना जो टॉपिक है कवकों में जनन, ठीक है भाई। टॉपिक का नाम क्या है भाई? जनन, या इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो जनन होता क्या है। कि भाई कोई भी जो जीव होता है उसके द्वारा अपने समान संतति जो उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वही उनमें क्या कहलाती है? जनन कहलाती है, ठीक है भाई। किसी भी जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं कवक की। तो जो कवक में जो जनन होता है उनकी जो विधियां होती हैं अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो विधियां होती हैं हम बात करते हैं कि इनमें 3 प्रकार की जो विधियां पाई जाती हैं। सबसे पहले कायिक जनन विधि, ठीक है। सेकंड जो होती है अलैंगिक जनन विधि, अलैंगिक जनन विधि। थर्ड होती है लैंगिक जनन विधि, ठीक है भाई। तो इनमें जो जनन होता है भाई मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी? भाई कायिक जनन विधि, अलैंगिक जनन विधि और लैंगिक जनन विधि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कायिक जनन विधि की। कायिक जनन विधि क्या होता है? तो सबसे पहले भाई कायिक मतलब कायिक का मतलब क्या होता है भाई? शरीर, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई इसमें जो जनन होता है जो कवक होती है उसके शरीर के द्वारा ही, ठीक है, कायिक भाग के द्वारा ही। साइंस की भाषा में हम कहेंगे भाई किसके द्वारा? कायिक भाग, मतलब कायिक भाग के द्वारा ही नए पादप का निर्माण होता है। उस प्रकार की जो विधि होती है क्या कहलाती है? कायिक जनन विधि कहलाती है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो कायिक जनन जो विधि होती है ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा होती है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये विखंडन विधि के द्वारा होती है। कायिक जनन विधि किसके द्वारा होता है? विखंडन विधि के द्वारा होती है। सेकंड हम बात करें आर्थ्रो बीजाणु के द्वारा होती है। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा किस प्रकार होता है। थर्ड बात करें तो इसमें जो होता है द्विविखंडन होता है। थर्ड जो विधि होती कौन सी है? द्विविखंडन विधि। और जो चौथी जो विधि होती है मुकुलन विधि, ठीक है। तो कायिक जनन विधि कौन कौन सी विधियों के द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा, आर्थ्रो बीजाणु के द्वारा, द्विवीय विखंडन विधि के द्वारा और मुकुलन विधि के द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई विखंडन विधि के बारे में कि विखंडन विधि क्या होती है, कि इनके द्वारा कवकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसमें नाम से स्पष्ट भाई क्या है? विखंडन। विखंडन मतलब खंड। तो जैसे बात करें कोई कवक है, ठीक है, और कवक का जो पादप शरीर होता है, जो कवक शरीर होता है क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है, ठीक है। और थैलस का मतलब हम समझते हैं कि थैलस से मतलब कि यह जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, ठीक है। इस कारण इनका जो शरीर होता है क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है, सुकाए कहलाता है। तो ये क्या है? कवक का थैलस होता है। ये क्या होता है कि अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, ठीक है भाई। इसमें क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे खंड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे खंड बन जाते हैं। तो ये प्रत्येक जो खंड होता है विकसित होकर नए कवक का निर्माण कर लेता है। ये जो प्रकार की विधि होती है क्या कहलाती है? विखंडन, ठीक है भाई। तो दोबारा से सुनते हैं भाई ये क्या है? कवक का कायिक थैलस होता है, यह अनेक छोटे छोटे खंडों में टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक नया खंड या टुकड़ा विकसित होकर पूरा एक नए कवक का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की जो विधि होती है क्या कहलाती है? विखंडन विधि कहलाती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत कवक थैलस छोटे छोटे
थैलस को हम हिंदी में सुकाई भी बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, छोटे छोटे खंडों में, टुकड़ों में खंडित हो जाता है। प्रत्येक खंड अनुकूल परिस्थितियों में नए थैलस का निर्माण कर लेता है, नए थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है। सेकंड जो विधि की बात करें तो होती है आर्थ्रो बीजाणु। आर्थ्रो बीजाणु क्या होते हैं कि भाई बात करते हैं भाई जो कवक का निर्माण होता है कवक तंतुओं से होता है। तो ये क्या होता है भाई, कवक तंतु होते हैं कुछ इस प्रकार के। ठीक है। तो इनमें जो कवक तंतु पाए थे ये पटों में विभाजित हो जाते हैं, मतलब इनमें के अंदर क्या बन जाते हैं, पट बन जाते हैं। कवक तंतु में क्या बन जाते हैं, पट बन जाते हैं। और ये जो मुख्य जो पादप होता है, या सॉरी जो मुख्य जो कवक जो थैलस होता है, शरीर होता है, उनसे अलग हो जाते हैं। तो फिर ये जो कहलाते हैं आर्थ्रो बीजाणु कहलाते हैं। ठीक है। और जैसे ही फिर अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो प्रत्येक जो आर्थ्रो बीजाणु होता है अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक है। तो आर्थ्रो बीजाणु का निर्माण किससे होता है भाई, कवक तंतुओं में पट के बनने से। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि भाई कुछ कवकों में पट बन जाने से यह कई खंडों में टूट जाता है, कई खंडों में टूट जाता है, जिन्हें आर्थ्रो बीजाणु कहते हैं, जिन्हें आर्थ्रो बीजाणु कहते हैं। ठीक है। ये आर्थ्रो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। तो ये होते हैं आर्थ्रो बीजाणु। उसके बाद जो कायिक की जो थर्ड विधि होती है वो होती है भाई द्विविखंडन। थर्ड विधि है कायिक जन्म में द्विविखंडन। इससे पहले एक तो हमने पढ़ा भाई विखंडन में तो जो थैलस होता है उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं, तो विखंडन होती है। दूसरा होता है इसमें द्विविखंडन। तो विखंडन का मतलब तो हम समझ गए टुकड़े होते हैं, लेकिन द्वि का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है। और जो द्विविखंडन विधि के द्वारा जो कायिक जनन पाया जाता है मुख्यतः एक कोशिकीय कवकों में पाया जाता है। एक कोशिकीय कवक की बात करें भाई, जैसे यीस्ट जो कवक होते हैं उसमें द्विविखंडन विधि के द्वारा क्या होता है, कायिक जनन पाया जाता है। हम बात करते हैं किस प्रकार से, कि जैसी एक कोशिकी क्या है, यीस्ट है। यीस्ट कोशिका कवक की एक कोशिकीय होती है। अब ये जो कोशिका होती है इसके मध्य भाग में क्या होता है, संकीर्णन होता है। ठीक है। संकीर्णन होता है मतलब एक भित्ति बन जाती है। अब जैसे भित्ति बन जाती है तो एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है। क्या बन गई, दो पुत्री कोशिकाएं। और जो प्रत्येक जो कोशिका होती है फिर विकसित होकर नए कवक का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार की जो विधि होती है द्विविखंडन विधि कहलाती है। एग्जाम्पल हमने बताया था भाई, इस प्रकार की द्विविखंडन विधि किसमें, एक कोशिकीय कवक
की बात की थी, जैसे हमने यीस्ट में पाई जाती है, यीस्ट में पाई जाती है। ठीक है, इस विधि में कवक कोशिका, इस विधि में कवक कोशिका अनुप्रस्थ संकीर्णन एवं भित्ति निर्माण द्वारा, अनुप्रस्थ संकीर्णन मतलब इसमें संकीर्ण खांच बनती है, वह उसके बाद क्या होता है, भित्ति निर्माण हो जाता है। वह भित्ति निर्माण द्वारा, भित्ति निर्माण द्वारा दो बराबर पुत्री कोशिकाओं में या पुत्री सेल्स में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ठीक है, ये पुत्री कोशिका, पुत्री सेल्स विभक्त होकर नए थैलस का निर्माण करती है, नए थैलस का निर्माण करती है। तो वो विधि कौन सी कहलाती है भाई, द्विवीय विखंडन विधि कहलाती है। और लास्ट इसमें जो चौथी विधि है भाई कौन सी है, ये तो थर्ड विधि। चौथी जो विधि होती है मुकुलन विधि होती है, जिसको हम बोलते हैं बडिंग भी कहते हैं भाई। बडिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं मुकुलन। अब मुकुलन द्वारा नए कवक का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो बात करते हैं कि भाई जैसे क्या है, ये कवक कोशिका है। ठीक है, अब ये जो कवक कोशिका होती है, इससे एक अतिवृद्धि निकलती है। अतिवृद्धि मतलब आउट ग्रोथ, मतलब बाहर की ओर इस कोशिका से सामान्य क्या होती है, वृद्धि होती है। जो सामान्य जो मात्र कोशिका होती है ये क्या होती है, मदर सेल, मात्र कोशिका। जो मात्र कोशिका होती है इससे बाहर की तरफ एक क्या निकलती है, अतिवृद्धि निकलती है। और इस अतिवृद्धि को हम बोलते हैं बड या मुकुल कहते हैं। ठीक है, मात्र कोशिका से जो बाहर अतिवृद्धि निकलती है इसको हम क्या बोलते हैं, बड या मुकुल कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, संकीर्णन होता है, खांच बन जाती है। और जो ये अतिवृद्धि होती है मात्र कोशिका से क्या हो जाती है भाई, अलग हो जाती है। ठीक है, और जब अलग हो जाती है, जैसे ही फिर अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये जो बड या जो मुकुल होता है विकसित होकर क्या करता है, नए कवक कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, नए थैलस का निर्माण कर लेता है। तो ये विधि क्या कहलाती है, मुकुलन विधि कहलाती है। तो मुकुलन द्वारा में हम लिखेंगे कि इसमें मात्र कोशिका से एक छोटी अतिवृद्धि निकलती है, इसमें मात्र कोशिका से एक छोटी अतिवृद्धि निकलती है, जो आकार में बढ़ती जाती है, जो आकार में बढ़ती जाती है। ठीक है, यह अतिवृद्धि बाद में, यह अतिवृद्धि जो आउटग्रोथ निकलती है जिसको हम बोलते हैं बडिंग या जो बड या मुकुल, यह अतिवृद्धि बाद में मात्र कोशिका से अलग हो जाती है। ठीक है, एवं नए थैलस का निर्माण करती है, एवं नए थैलस का निर्माण करती है। ठीक है, वो विधि क्या कहलाती है, मुकुलन विधि कहलाती है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। तो ये था अपना जनन के अंतर्गत कायिक जनन विधि और उसमें भी जो होने वाली विभिन्न प्रकार की विधियाँ।